3. तकनीकी विश्लेषण की ओर बदलाव। तकनीकी विश्लेषण का अस्तित्व तब से है जब से संगठित बाजार, जैसे कि एक्सचेंज, अस्तित्व में आए हैं। लेकिन ट्रेडिंग समुदाय ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध या 1980 के दशक के आरंभ तक तकनीकी विश्लेषण को पैसा कमाने के एक कारगर साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया था। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो तकनीकी विश्लेषक को पता थीं, जिन्हें मुख्यधारा के बाजार समुदाय को समझने में कई पीढ़ियां लग गईं। किसी भी दिन, सप्ताह या महीने में बाजारों में सीमित संख्या में व्यापारी भाग लेते हैं। इनमें से कई व्यापारी पैसा कमाने की कोशिश में बार-बार एक ही तरह के काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति व्यवहार के पैटर्न विकसित करते हैं, और व्यक्तियों का एक समूह, जो लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, सामूहिक व्यवहार पैटर्न बनाता है। ये व्यवहार पैटर्न देखे जा सकते हैं और इन्हें मापा जा सकता है, और ये सांख्यिकीय विश्वसनीयता के साथ दोहराए जाते हैं। तकनीकी विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो इस सामूहिक व्यवहार को पहचानने योग्य पैटर्न में व्यवस्थित करती है, जिससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि कब किसी एक घटना के घटित होने की संभावना दूसरी घटना की तुलना में अधिक है। एक तरह से, तकनीकी विश्लेषण आपको बाजार की मानसिकता को समझने और बाजार द्वारा पिछले किसी क्षण में उत्पन्न पैटर्न के आधार पर आगे क्या होने की संभावना है, इसका अनुमान लगाने में मदद करता है। भविष्य में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए तकनीकी विश्लेषण, विशुद्ध रूप से मौलिक विश्लेषण की तुलना में कहीं अधिक कारगर साबित हुआ है। ये ट्रेडर को इस बात पर केंद्रित रखता है कि बाजार वर्तमान में क्या कर रहा है और अतीत में क्या कर चुका है, बजाय इसके कि बाजार को केवल गणितीय मॉडल द्वारा निर्धारित तार्किक और उचित बातों के आधार पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर, मौलिक विश्लेषण, जो होना चाहिए और जो है, के बीच एक वास्तविकता का अंतर पैदा करता है। इस अंतर के कारण बहुत लंबी अवधि के पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिनका लाभ उठाना कठिन हो सकता है, भले ही वे सही हों। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण न केवल इस वास्तविकता के अंतर को पाटता है, बल्कि व्यापारी को लाभ उठाने के लिए लगभग असीमित संभावनाएं भी प्रदान करता है। तकनीकी